Granulomatous disease of the nose. This can be bacterial, fungal and unspecified cause. Unspecified cause like Wegener's granulomatosis, sarcoidosis, etc. Bacterial में क्या आ गया? Rhinoscleroma, syphilis, tuberculosis, leprosy. फंगल में क्या आ गया? राइनोस्पोरिडियोसिस. आजकल राइनोस्पोरिडियोसिस को वी सी इट्स हम लोग बिलीव करते हैं कि वो एक्वेटिक प्रोटोजोआ से होता है, नॉट बाय द फंगस, पर अर्लियर इट यूज्ड टू बी कंसीडर दैट इट इज कॉज्ड बाय ए फंगस. Then other fungal, aspergillosis, candidiasis, mucormycosis. So let's discuss what is important. Rhinoscleroma. फर्स्टली व्हाट इज द इटियोलॉजी? एक पिक्चर दिखा रखी है मैंने, एडवांस स्टेज ऑफ राइनोस्क्लेरोमा का पेशेंट, मतलब 3 स्टेज उसमें आती है, डिस्कस. बट एडवांस स्टेज में क्या हो जाता है? So etiology, it is caused by Frisch bacillus or Klebsiella rhinoscleromatosis. नेम इटसेल्फ से राइनोस्क्लेरोमा. ये एक ग्राम नेगेटिव बैसिलस है. ठीक है. सो दिस राइनोस्क्लेरोमा इज एंडेमिक इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हिमालयन रेंज. Okay, rhinoscleroma is common in northern part of India, that is Himalayan range. The bacillus is, we have already discussed, it is a gram negative bacillus. Now what happens when this bacteria enters inside? So generally क्या होता है, जैसे ही बैक्टीरिया इनसाइड एंटर करेगा, this will be engulfed by macrophages और dendritic cell. अब क्या होगा? मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल उस बैक्टीरिया को खा तो गए, एंगल्फ तो कर लिया, बट वो उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रहे. खत्म नहीं कर पा रहे, रादर क्या होगा, ये बैक्टीरिया विल स्टार्ट यूजिंग the other bacteria will start using these macrophages energy, ATP, ग्लूकोज, वॉट एवर इट इज. सो बैक्टीरिया को मैक्रोफेजेस जैसे घुसा, उसने एंगल्फ कर लिया वहीं म्यूकोसा के अंदर, लेकिन उसको पूरी तरह मार नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ हाई विरुलेंस. तो वो बैक्टीरिया विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, उनको खाने लगेगा, उनको मल्टीप्लाई करेगा, आपस में फाइट चलती रहेगी, कॉन्स्टेंट फाइट चलेगी दोनों के बीच में, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक और बैक्टीरिया के बीच में. उस वजह से क्या होगा? ग्रैन्युलोमा फॉर्म्स हो जाएंगे, ग्रैन्युलोमेटस डिजीज बनेगा. एक सिंपल फंडे की मैं बात करूं तो ग्रैन्युलोमेटस डिजीज ऐसे ही बनता है. टीबी बैक्टीरिया क्या करता है, लेप्रेसी वगैरह, मैक्रोफेज डेंड्राइटिक जो भी प्राइमरी इम्यून सिस्टम है, दे विल कम इनटू द पिक्चर, दे विल एंगल्फ देम, बट वो पूरी तरह से वो खत्म नहीं कर पाते. रादर बैक्टीरिया उनकी मशीनरी को यूज करके मल्टीप्लाई करने लग जाता है, तो कांस्टेंट फाइट रहती है, सर्टेन चेंजेस आते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स विल बी रिलीज एंड that will lead to granulomatous inflammation, granulomatous disease. So basic logically ये होता है basically. अब ये 3 स्टेज में प्रोग्रेस करता है. बैक्टीरिया ने अंदर मैक्रोफेजेस को खाया जो म्यूकोजा में है, तो बैक्टीरिया पूरी तरह मरा तो नहीं, उल्टा उसने क्या किया, पहली स्टेज में एट्रोपिक स्टेज. तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इट विल स्टार्ट डूइंग एट्रोफी ऑफ nasal mucosa, mucosal glands, turbinates, ओके, एटसेट्रा. तो क्या करेगा, उस वजह से बहुत सारी क्रस्टिंग बनाएगा. यहां पे क्रस्टिंग की वजह से नेजल ब्लॉकेज होगा, नेजल ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ब्लॉकेज होने लग जाएगा. क्यों होगी ब्लीडिंग? क्योंकि जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स, उनकी एट्रोपी करेगा, ब्लड वेसल्स. तो दिस बैक्टीरिया व्हेन एंटर्स, इट स्टार्टिंग विद द एट्रोपिक स्टेज, जहां पे जितने स्ट्रक्चर आगे की जो म्यूकोजा है, आगे के जो टर्बिनेट्स हैं, जो स्किन है, म्यूकोजल ग्लैंड है, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज, उनको धीरे धीरे डैमेज करेगा, डैमेज करके उनके एट्रोपी करेगा. तो जैसे एट्रोपिक राइनाइटिस का पिक्चर है, सेम पिक्चर यहां पे आएगा. बहुत सारी क्रस्टिंग वहां पे बनाएगा, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को तोड़ेगा, तो उनसे ब्लीडिंग होगी. ओके,
नेक्स्ट एट्रोपिक स्टेज के बाद में इट विल प्रोग्रेस टू ग्रैन्युलोमेटस स्टेज। अब क्या होगा, ग्रैन्युलोमेटस स्टेज में पहले इसने आया, ये सब डैमेज किया, फिर क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा पिक्चर में आया, इम्यूनिटी सिस्टम पिक्चर में आया, मैक्रोफेजेस वगैरह एंगल्फ किया और आपस में एक फाइट शुरू हो गई, उससे ग्रैन्युलोमा हो गए। तो मल्टीपल नोड्यूल्स विल फॉर्म। और ये मल्टीपल जो नोड्यूल्स हैं ये अगर फॉर्म होंगे, उस वजह से क्या होगा, मल्टीपल नोड्यूल्स होके नोज स्टिफन हो जाएगा, फाइब्रोसिस होने लग जाएगा, फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगा। मेनली मल्टीपल नोड्यूल्स बनेंगे, उस वजह से नाक की अपीयरेंस कैसी आएगी, वुडी फील, हार्ड हार्ड सॉलिड टाइप का फील आएगा, जैसे लकड़ी होती है ना उस तरह का नाक हो जाएगा, इतने नोड्यूल्स बन जाएंगे चारों तरफ, हार्ड सॉलिड बिकॉज ऑफ नोड्यूल्स। सो नाक फूल जाएगा। और क्या होगा, ये एंटीरियर हमारे नीचे की तरफ फेस करते हैं, आपने सूअर देखा है, या टापिर भी एक ऐसा जानवर होता है जिसका नाक कुछ ऐसे बाहर की तरफ फेस होता है, टापिर एक जानवर होता है, तो ऐसे बाहर की तरफ उठा हुआ होता है और फूला हुआ सा नाक होता है। तो एक डिफॉर्मिटी आती है इसमें, टापिर नोज। व्हाट इज टापिर नोज? टापिर नोज इज appearance of the nose because of the nodules, और उठने से एक उसके appearance के टापिर नोज। So that occurs in granulomatous stage of rhinoscleroma। So पहला स्टेज में एट्रोपी हुई, देन मैक्रोफेजियल डेंड्राइटिक सेल पिक्चर में आए, तो ग्रैन्युलोमेटस स्टेज शुरू हुई, जहां पे आपस में फाइट चल रही है, ग्रैन्युलोमास बनते जा रहे हैं, नोड्यूल्स बनते जा रहे हैं, और नाक फूल के उसकी शेप बिगड़ती जा रही है, उसका शेप वुडी हार्ड फील हो गया। उसके बाद में थर्ड स्टेज आती है सिकाट्राइजिंग से। इसमें क्या होगा, इतना सारा कुछ होता है कि फाइब्रोसिस, एक्सट्रीम फाइब्रोसिस अकर्स, स्टेनोसिस हो जाएगा एंटीरियर नेयर का, जो अभी फूल रहा था, जो नॉस्ट्रिल की जो छेद वेद है, ये जनरली सिकुड़ने लग जाएंगे, तब फाइब्रोसिस होगा कि स्किन की लैक्सिडिटी खत्म होगी और स्टेनोसिस ऑफ नेयर्स होने लग जाएगा। ओके, सो कुछ ऐसी अपीयरेंस आ जाएगी। मल्टीपल नोड्यूल्स हुए, नोड्यूल्स बन के नाक फूल गया, उसके बाद में क्या हुआ, ये थर्ड स्टेज दिखा रखा है। नोड्यूल्स के बाद में फाइब्रोसिस होने लगा, आपस में फाइट की वजह से खिंचने लगा, इलास्टिसिटी खत्म हुई, तो नेयर्स वगैरह श्रिंक हो गए और पूरा स्किन यहाँ पे अल्सरेटिव एक ऐसा लीजन सा दिखा। सो दैट इज राइनोस्क्लेरोमा। तो देखो एक बैक्टीरिया ने कितना डैमेज कर दिया, पूरी उसकी एनाटमी ही खत्म कर दी, एनाटमी ही बेकार कर दी। स्प्रेड, अब क्या होता है स्प्रेड, ये लेरिंग्स में भी जा सकता है, यहां से ट्रैकिया में जा सकता है, ब्रोंकाई में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है ये बैक्टीरिया, क्योंकि एयरवे के अंदर है, वहां से इनहेल करके नीचे जाएगा। मोस्ट कॉमनली कहां जाता है, ये सबग्लोटिक स्टेनोसिस कर देता है मोस्ट कॉमनली। अब इसका जब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो दो तरह के सेल मिलते हैं, एक मिकुलिस सेल और रजल सेल। जस्ट रिमेंबर द नेम, कहां मिलते हैं, राइनोस्क्लेरोमा में। व्हाट इज मिकुलिस सेल, मैक्रोफेजेस, एम फॉर एम, एंगल्फिंग द बैक्टीरिया। जो मैक्रोफेजेस जो बैक्टीरिया को एंगल्फ करते हैं, तो उनको जब हम स्टेन करते हैं तो दे विल लुक लाइक मिकुलिस सेल। ओके, और रजल बॉडी क्या होता है, ये इओजिनोफिल इंक्लूजन बॉडीज, इओजिनोफिल काउंट बढ़ जाएगा वहां पे, उनकी इंक्लूजन बॉडी बचेगी, जिसे रजल बॉडीज बोलते हैं। जस्ट रिमेंबर द नेम, मिकुलिस सेल एंड रजल बॉडीज आर प्रेजेंट इन राइनोस्क्लेरोमा। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, एक पहली चीज तो इतना ज्यादा हो रहा था, बायोप्सी लेके पता तो करो क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है, ओके, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, एंड देन वी कैन यूज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन फॉर द राइनोस्क्लेरोमा। दिस मच इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइनोस्पोरिडियोसिस। दिस इज एन एक्वेटिक प्रोटोजोआ। अर्लियर हम बोलते थे फंगस है, पर ये एक्चुअली एक्वेटिक प्रोटोजोआ है, जिसका नाम क्या है, अब राइनोस्क्लेरोमा was more common in northern part of India. This is more common in South India, mainly Tamil Nadu, coastal area. तो यहां पे क्या हो रहा है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये जो प्रोटोजोआ है, पानी के थ्रू पनपता एक्वेटिक प्रोटोजोआ राइनोस्पोरिडियम सीब्राई, ये जब यहां जाएगा तो ये एक रेड कलर का फ्रेशी आउटग्रोथ, एक बाहर निकलता हुआ मास बनाएगा, जिसके अपीयरेंस जैसे स्ट्रॉबेरी होता है ना, स्ट्रॉबेरी या मलबेरी, उस तरह का मास एक बनाएगा। सो इट विल प्रोड्यूस ए मलबेरी और स्ट्रॉबेरी लाइक मास। आप पिक्चर में देखो, ये यहां पे कुछ व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये छोटे छोटे डॉट्स उस राइनोस्पोरिडियम सीब्राई के स्पोर्स हैं। ओके, सो इट विल फॉर्म द मलबेरी और स्ट्रॉबेरी लाइक मास विद द व्हाइट डॉट्स। ये टिपिकल अपीयरेंस है, ठीक है।
आप ध्यान देना, मैं मास बोल रहा हूं, अपीयरेंस नहीं बोल रहा। एक मास बना, बाहर निकल के आया, वो उसके अपीयरेंस कैसे होगा, रेड कलर का फ्रेश सा मास होगा, जहां से ब्लीडिंग भी हो सकती है, उसमें छोटे छोटे सफेद डॉट दिखेंगे हमें, जो कि इसके राइनोस्पोरिडियम सीब्राई के स्पोर्स हैं, ठीक है। तो टिपिकल अपीयरेंस विल बी मलबेरी मास विद द व्हाइट डॉट एंड स्किन नोड्यूल्स इसमें भी बनते हैं, और साथ में बार बार एपिस्टेक्सिस होगा इसके अंदर, ठीक है। एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इस पूरे मास को कॉटरी करके एक्सरसाइज कर दो, और साथ में ट्रीटमेंट क्या दो, डेप्सोन। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज वाइड एक्सीजन विद कॉटरी। Every single point is important. तो rhinosporidiasis is present in the southern part of the India. यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी लाइक आउटग्रोथ होती है जिसमें व्हाइट व्हाइट डॉट्स होते हैं, ब्लीडिंग वगैरह होती है, इसका ट्रीटमेंट होता है इसका एक्सीजन। जबकि राइनोस्क्लेरोमा में यू कैंट एक्साइज इट, वहां पे हमें मेडिकल थेरेपी देनी पड़ रही थी, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिफिलिस। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही चीज पूछते हैं एनडी पार्ट के अंदर कि टर्शियरी सिफिलिस में नेजल इन्वॉल्वमेंट होता है। सो नेजल इन्वॉल्वमेंट, नेजल पैथोलॉजी कौन से टाइप के सिफिलिस में होती है? मोस्ट कॉमन इन टर्शियरी सिफिलिस। गुम्मा किसमें बनते हैं? लीड कंजेनाइटल में मोस्ट कॉमन। ल्यूपस वल्गैरिस, बेसिकली ल्यूपस वल्गैरिस क्या है? ये एक लो ग्रेड टीबी इन्फेक्शन ऑफ नोज। इसमें टिपिकली क्या मिलता है? इसमें एप्पल जेली नोड्यूल्स मिलते हैं। What do you mean by these apple jelly nodules? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछते हैं। हमने देखा होगा आजकल बाजार में चमकदार एप्पल होते हैं, क्या करते हैं ये दुकान वाले, उस एप्पल के ऊपर कुछ जेली लगा के रखते हैं जिससे वो एप्पल शाइन मारता है बाहर की वॉल, और वो जल्दी से सड़ता नहीं है। सो दैट इज एप्पल जेली। तो इन नोड्यूल्स के देखो यहाँ पे एक शाइनी रेड कलर की अपीयरेंस आ रही है, एक उठा हुआ सा नोड्यूल है, ठीक है, ग्लिसनिंग सा सरफेस है। सो दैट इज एप्पल जेली। सो एप्पल जेली नोड्यूल्स आर सीन इन ल्यूपस वल्गैरिस। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ऑब्वियसली AKT, एंटी ट्यूबरकुलोसिस treatment. Now what is sarcoidosis? Sarcoidosis क्या पूछते हैं इसमें? sarcoidosis हमें पता है एक डिजीज है, सिस्टमिक डिजीज है। इसमें मेनली पूछते हैं, इसमें जो म्यूकोजा होती है उसकी अपीयरेंस होती है स्ट्रॉबेरी लाइक। हमने स्ट्रॉबेरी वर्ड अभी राइनोस्पोरिडियसिस में भी पढ़ा था। तो सार्कोइडोसिस में क्या हो रहा है? देयर इज स्ट्रॉबेरी लाइक अपीयरेंस ऑफ द म्यूकोजा। यहाँ पे कोई आउट ग्रोथ नहीं हो रही, कोई मास नहीं बन रहा है, बट म्यूकोजा की अपीयरेंस स्ट्रॉबेरी हो जा रही है। तो डिफरेंशिएटिंग फीचर, रिमेंबर दिस, म्यूकोजा स्ट्रॉबेरी अगर ऐसे रेडिश पिक्चर है देन सार्कोइडोसिस, अगर आउट ग्रोथ हो रही है देन इट इज राइनोस्पोरिडियोसिस। अब इसको ल्यूपस परनियो भी बोलते हैं, और जनरली क्या होता है, वायलेट मतलब पर्पल रेडिश कलर का कलर हो जाता है नाक में, चीक में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और सार्कोइडोसिस में लंग इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो वेरी कॉमन।